चंबा मुख्यालय में बीचों बीच मोहल्ला चरपटनाथ मंदिर के नजदीक एक पक्के मकान में आज सुबह आग लगी। एकदम से उठे धुएं के गुबार को देखते हुए सभी मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए और आग बुझाने में जुट गए। इस बीच किसी ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। फायर के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का भरसक प्रयास किया, तब कहीं जाकर आग बुझाई गई। मोहल्ला चरपटनाथ जो चंबा शहर के सबसे पॉश क्षेत्रों की गणना में आता है और इस मोहल्ले में लोगों के घर एकदम से साथ में जुड़े होने पर खतरा और भी बढ़ जाता है। बता दें कि कुछ वर्ष पहले भी इस मोहल्ले में जबरदस्त अग्निकांड हुआ था, जिसमें कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। लेकिन आज के हुए इस अग्निकांड से बहुत बड़ा बचाव स्थानीय लोगों की वजह से देखने को मिला। बहरहाल अग्निशमन विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत की और इस बड़े हादसे को होने से टाल दिया गया। आग किन कारणों से लगी है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। एक दुर्घटना हुई थी जो कि नरेंद्र नाथ जेठा श्री बैजनाथ के घर में आग लगी अचानक, जिसको फायर ब्रिगेड द्वारा पूर्ण से बुझा दिया गया। और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से, क्योंकि कंजस्टर होने की इलाका जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टर है, ना तो बाहर वापस जाता है ना इसके। लेकिन अब दोबारा एक कॉल आ गई जिसके ऊपर हम जाने के लिए अति आवश्यक है, जहाँ पर हमारे भूरी सिंह म्यूजियम में कोई फायर केस हुआ है, वहाँ पर जाना चाहिए। पुलिस के द्वारा नाकाबंदी के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। हैरत कर देने वाली बात तो ये है कि नशे के ये जो सौदागर है, इनमें 3 लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं और इनमें से एक तो स्कूली टीचर है जो सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं। हिमाचल जैसे शांत राज्यों में युवा दिनों दिन नशे की गिरफ्त में लगातार फंसते जा रहे हैं। और हैरत की बात तो ये है कि नशे को रोकने के लिए जहां पुलिस के द्वारा अभियान चलाया हुआ है, वहीं रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लोग चिट्टी जैसे मादक पदार्थों को बेचने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। और ज्यादा हैरानी तब होती है जब सरकारी नौकरी कर रहे लोग भी इसमें शामिल होते हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इस बात की पुष्टि खुद एएसपी मंडी सागर चंद के द्वारा की गई है। एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि बीते कल एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 मामले दर्ज किए गए हैं। उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 5 लोगों में 3 लोग तो सरकारी नौकरी करते हैं और एक खुद स्कूल में बच्चों को शिक्षा देता है। इन जो भगौड़े हैं इनके खिलाफ एनडीपीएस के अलावा आईपीसी का मुकदमा भी जो है इनके भागने के लिए जो है वो दर्ज कर लिया गया है इनके खिलाफ। और जो इसमें जो गंभीर बात ये है कि इन 5 इसको भगौड़े को मिला के जो लोग हैं, इनमें 3 जो हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं। ये जो ऋषिराज जिसका मैंने नाम बताया है, ये स्कूल टीचर है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, 2 रिवालसर के पास ये स्कूल है, वहाँ नौकरी करता है। इसके अलावा जो दूसरा जो पकड़ा गया है, जो जिंजली वाला जो लड़का है, ये इसमें हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर टीम 8 का काम करता है, सब डिवीज़न जिंजली में पोस्टेड है। और ऋषिराज के साथ जो टीचर के साथ दूसरा लड़का था, ये भी सरकारी कर्मचारी है, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के अंदर ये JOAIT की नौकरी करता है। तो ये जो गिरफ्तार हैं ये अभी पुलिस रिमांड पे हैं, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो 2 भागे हुए आरोपी हैं, तो इनको जो इनकी तलाश जो है पुलिस द्वारा की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन केस की हो रही है। एक मामला पुलिस थाना औट और 3 मामले सदर पुलिस थाना में दर्ज हुए हैं। इन मामलों में क्रमशः 886 ग्राम चरस, 11.61 ग्राम हेरोइन, 32.37 ग्राम चिट्टा और 12.66 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। मंडी पुलिस के अनुसार पुलिस थाना औट की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाके के दौरान स्कूटी सवार आरोपी से 886 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी की पहचान गांव सचानी निवासी कुल्लू के रूप में हुई है। आरोपी पुलिस की टीम को देखकर स्कूटी छोड़कर भाग गया। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना औट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
पिछले 2 दिनों में मंडी पुलिस की टीमों ने 4 केस जो हैं वो एनडीपीएस के पकड़े हैं। इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। टोटल 7 आरोपी हैं। इसमें 2 जो हैं मौका से भागने में कामयाब हुए हैं, उनकी तलाश जारी है। पहला केस जो है वो चर्च का पकड़ा गया है। थाना औट की टीम ने जो पनारसा के पास जो है वो नाका लगाया था, उसमें एक व्यक्ति जो रामलाल है, ये लड़का कुल्लू जिले का रहने वाला है, सचानी गांव का, तो ये स्कूटी पे इसने आना था, ऐसी सूचना थी। लेकिन जब इसको रोका गया और तलाशी लेने लगे तो अचानक ये चकमा देके वहाँ से भाग गया, स्कूटी वगैरह वहीं छोड़ गया। इसकी स्कूटी से 886 ग्राम चरस बरामद की गई है और इसका केस दर्ज कर लिया गया है, इसको ढूंढा जा रहा है। और इसके अलावा 3 केस जो है वो मंडी थाना की पुलिस ने जो है चिट्टा के दर्ज किए हैं। इसमें पहला केस जो है मंडी थाना में की टीम ने ये पकड़ा है। इसमें 11.61 ग्राम 11.61 ग्राम चिट्टा जो है वो पकड़ा है। ये आरोपी दोनों राकेश कुमार और दीपक कुमार पद्दर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका भी केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी ये पुलिस रिमांड पर हैं। दूसरे मामले में सदर पुलिस थाना की टीम ने नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों से 11.61 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपियों की पहचान निवासी पद्धर जिला मंडी के रूप में हुई है। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरा केस चिट्टे का मंडी पुलिस ने दिया है। इसमें पकड़े गए हैं एक विनायक है जो कि चंबा का रहने वाला है और इसका साथी हरीश कुमार जो कि शिकावरी गांव थुनाग का रहने वाला है। तो इनसे जो है 32.37 ग्राम चिट्टा जो है 32.37 ग्राम चिट्टा जो है इनसे पकड़ा गया है और ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीसरा केस भी जो है रात के समय परसों पकड़ा गया था। तो इसमें एक राहुल है जो कि मंडी के ही तलियाड़ का रहने वाला है और एक ऋषिराज है। इन दोनों को यहाँ मंडी के पुल घाट के पास पकड़ा गया था और इनसे 12.66 ग्राम जो है चिट्टा बरामद हुआ था। लेकिन जब मौका पे कार्रवाई की जा रही थी इंडिपेंडेंट विटनेस की मौजूदगी में, तो कार्रवाई के दौरान ये अचानक जो है पुलिस को चकमा देकर ये भागे वहाँ से और साथ ही सुकेती खड्ड में इन्होंने छलांग लगा दी। करीब 30 फुट नीचे ढांक में छलांग लगाई। इसमें जो राहुल है ये काफ़ी घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने इनको रात के अंधेरे में ढूंढा। खड्ड के दोनों साइड जो है वो घेरा डाला गया तो राहुल तो पकड़ा गया, लेकिन ऋषिराज जो है ये अभी तक गायब है। तो ऐसा क्योंकि वहाँ पानी भी गहरा पानी, खड़ा पानी है, वहाँ ये भी संभावना थी कि उसमें डूब ना गया हो। तो उसके लिए कल एसडीआरएफ की टीम को बुला करके पूरा दिन जो है वहाँ सर्च की गई है पानी के अंदर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन इसके ऋषिराज के भाई और मित्रों ने बताया है कि ये काफ़ी अच्छा तैराक है, तो उस पानी में इसके क्योंकि बहाव वहाँ पानी का है नहीं, तो इसके डूबने की संभावना जो है बहुत कम है। लेकिन अभी तक इसका कोई भी सुराग नहीं लगा है। तीसरे मामले में सदर पुलिस थाना की टीम ने नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों से 32.37 ग्राम हेरोइन बरामद की। दोनों आरोपियों की पहचान निवासी चौगान चंबा और थुनाग जिला मंडी के रूप में हुई है। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाँ, इलेक्शन के दौरान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि इसमें हम एक्साइज और एनडीपीएस के केसेस जो है इन पे हम खासा ध्यान देते हैं और दिन रात जो है वो इनको पकड़ने की कोशिश की जाती है ताकि कोई भी इस तरह के अपराधी जो है इलेक्शन के दौरान जो है वो कोई इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए किसी तरह की इस तरह के मतलब ऑफेंस ना कर पाएँ। मंडी जिले के पत्थर में भूकंप पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई वे भूकंप के दौरान अपने आप को और दूसरों की जिंदगियों को कैसे बचा सकते हैं। पद्धर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक भूकंप आया। भूकंप इतना जोरदार था कि लोग इधर उधर भागने के लिए मजबूर हो गए। उधर एसडीएम पद्धर सुरजीत ने बताया कि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं रेस्क्यू टीम के द्वारा रेस्क्यू भी किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में अग्निशमन विभाग के जवानों ने जांबाजी से घायलों को रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान 6-7 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 3 लोगों को आंशिक चोटें आई, जिन्हें फर्स्ट एड देने के बाद घर भेज दिया गया।
और गंभीर रूप से घायल लोगों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। सुरजीत सिंह ने बताया कि रेस्क्यू टीम के द्वारा बिल्डिंग को पूरी तरह से सर्च किया गया है, उसमें कोई घायल व्यक्ति मौजूद तो नहीं है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि घायल लोगों को नियमानुसार प्रशासन के द्वारा फौरी राहत प्रदान की गई। 3 लोग जो हैं वो हैविली इंजर्ड हैं, तो फिर उनको जो वो प्रॉपर जो है स्ट्रेचर के सहारे या रस्सी डाल के ऊपर से और सीढ़ियों के सहारे उठा के जो है वो उनको लाना पड़ा। तो जिसमें हमारे जो फायर के जवान थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने बड़ी जांबाजी से जो है उन लोगों को इस प्रकार जो है वो बाहर निकाला और एकदम से बात से जो है वो उनको हमारी टीम में जो है डॉक्टर की टीमें पहुंच गई थी। तो 6-7 लोगों को जो है उसमें से 3 लोग जो ऐसे थे नॉर्मल इंजरीज थी, जिनको मरहम पट्टी करके जो है वो अपने घर भेज दिया गया। 3 लोग जो हैं उनको थोड़े 1-2 दिन वो उसमें वॉच में रखेंगे, तो उनको जो है उन्होंने वॉच में रखा हुआ है। तो जैसे उनको चेकअप करते रहेंगे रेगुलरली और उनको फिर उसके अकॉर्डिंगली छुट्टी दी जाएगी। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो हैविली इंजर्ड हैं, तो इनको मौके पे जो है वो एम्बुलेंस से हमने हॉस्पिटल भेज दिया था। वहाँ से उनका चेकअप करके जो है उनको आगे फर्दर रेफर कर दिया गया है ताकि उनको भी इलाज किया सके। हाँ, जितने वो 10 लोगों में से ऐसा कोई सभी व्यक्ति सेफ हैं, मतलब किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो अभी वो सेफ हैं और डॉक्टरों के अनुसार जो है वो जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर अंत में हमने एक बार फिर से टीम को निर्देश दिया कि वो पूरी बिल्डिंग में एक बार चेक कर ले कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी जानकारी में ना हो। तो उसको भी उन्होंने पूरी बिल्डिंग को एक बार फिर से चेक किया और पाया कि कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है। तो इसी अकॉर्डिंगली फिर हमने जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समाप्त कर दिया और इसकी सूचना जो है जिला प्रशासन को हमने भेज दी है। और जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको गहरी चोटें आई हैं, उनको जैसी फौरी राहत जो है वो हम देने जा रहे हैं और जो नॉर्म के अनुसार उनकी ज़रूरत होगी वो हम देंगे। जहां तक उनके इलाज का प्रश्न है तो वो एज पर रूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज जो है उनका करवा दिया जाएगा। वहीं एसडीएम पद सुरजीत सिंह ने बताया कि भूकंप के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें और सावधानी बरतें। सुरजीत ने बताया कि ये सब जो घटित हुआ है ये वास्तव में हकीकत नहीं बल्कि प्रशासन के द्वारा भूकंप पर आधारित मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें लोगों को भूकंप के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1905 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप आया था, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ। भूकंप के दौरान जानकारी के माध्यम से जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है और अनमोल जिंदगियों को काफी हद तक बचाया जा सकता है। मॉक ड्रिल थी, ये सच में नहीं था लेकिन एक मॉक ड्रिल थी, क्योंकि आज ही के दिन जो है 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था। तो जो भारी भूकंप था, 8 रिक्टर स्केल का भूकंप था, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। तो जानमाल का नुकसान जो है वो थोड़ी सी सावधानियां अगर हम बरते, जानकारियां अगर हों तो उसके अनुसार हम बच सकते हैं। तो मेरा सभी जितने भी हमारे इलाकावासी हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जो आप घर मकान बनाते हैं वो प्रॉपर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाइए, प्रॉपर पिलर वगैरह लगा के बनाइए, उसको ऐसे ना बनाएं, क्योंकि सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर आपका सेफ है तो आप सेफ रहेंगे। दूसरे, अगर कहीं भूकंप आ भी जाता है तो सबसे पहले जो घर में आपकी जो अलमारी है, टेबल है, उसके नीचे जो है अपने सर के ऊपर हाथ रख के जो है सर को नीचे झुका के जो है वो छुप जाएं, ताकि जो ऊपर से कोई वस्तु गिरे तो सिर पे डायरेक्टली ना गिरे, हेड इंजरी ना हो। और एकदम से जो स्थानीय जो लोग होते हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, लोग हैं, कोई हमारे आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, कुछ वॉलंटियर लोग हैं, या नौजवान हैं, कोई मेडिकल में काम कर रहे हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि सबसे नज़दीक वो होते हैं, तो जितने जल्दी वो मौके पे पहुंच के रेस्क्यू करेंगे वो उतना ही ज़्यादा हमारा जो है वो जान माल का नुकसान कम होगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।